हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास सेकंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी और रेलवे एग्ज़ाम्स की दोस्तों डेट अनाउंस कर दी गई है पीयूष गोयल जी की ओर से। और दोस्तों एनटीपीसी ने भी अपनी जो कमर है वो अच्छी तरह कस ली है। कल दोस्तों आपके एप्लीकेशन जो स्टेटस हैं वो इनके द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपने भी अभी अपनी जो प्रेपरेशन है उसकी स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी, क्योंकि गाइस आप जानते हैं 15 दिसंबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे पास लगभग 3 महीने का टाइम है। जल्दी से अपनी हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अलावा जीके दोस्तों, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे एस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप इस दोस्तों रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। हम आपसे वादा करते हैं एग्ज़ाम तक आपका जो सिलेबस है वो कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों, हिस्ट्री क्वेश्चंस का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, इसलिए अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो जाइए पहले उसे देख लीजिए। वहाँ से हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और आज हमारी जो क्लास सेकंड है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों आज पार्ट 2 है इन क्वेश्चंस का, जिसमें हम 15 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को दोस्तों अभी तक विजिट नहीं किया है तो जाइए gilgementortest.com, जहां पर आपको फ्रेंड्स फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। आप चाहे पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। ध्यान से नोट कर लीजिए, gilgementortest.com पर जाइए और अपनी दोस्तों टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर हमारा स्पेशल कोर्सेज दोस्तों ऐप पर अवेलेबल हैं। पटवारी की बात करें, पुलिस की बात करें, सब इंस्पेक्टर पंजाब की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी की बात करें, सभी पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी तक अगर आपने हमारा जो दोस्तों हमारी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपने हिसाब से अपने कोर्सेज़ को एनरोल कीजिए। सभी पर दोस्तों अच्छी अच्छी ऑफ़र्स चल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल और पीसी पर सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले किए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्विजेस दोस्तों डालते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, आज हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन अगर बात करें फ्रेंड्स, सभी ने जितने भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी ने इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, चाहे उनको आता है या नहीं। फ्रेंड्स, पहले आपने दोस्तों अंदाज़ा लगाना है अगर आपको नहीं आता, क्योंकि हम अगर गलत करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कार्ड भारत माता। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दोस्तों मशहूर पेंटिंग थी भारत माता, उसका दोस्तों पेंटर कौन है इन चारों में से। ऑप्शन ए गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनिंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर जामुनी रॉय। फ्रेंड्स, आप सभी ने जवाब देने हैं, जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए। ठीक है, जिसको मालूम है और जिसको नहीं मालूम सभी ने जवाब देना है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 अवनिंद्र नाथ टैगोर जी। आपने आंसर लगा के आना है। ठीक है फ्रेंड्स, अवनिंद्र नाथ टैगोर जी ने भारत माता नाम की मशहूर पेंटिंग पेंट की थी। ठीक है दोस्तों, ये जो इंग्लिश दी हुई है मैं इसको दोस्तों बोल के नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इसमें से, ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत माता जो पेंटिंग है ना दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंटिंग है
जो कि हमारे अवनिंदर नाथ जी ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों, इस पेंट में दिखाया गया है कि जो अपने भारत माता को लक्ष्मी के समान बताया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो लक्ष्मी माता जी हैं वो धन की देवी है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आपको एग्ज़ाम में आएगा कि सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि भारत माता क्या है, पेंटिंग है, कोई इमेज है, या कोई मूर्ति कला है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि मशहूर जो भारत माता है वो एक पेंटिंग का नाम है। बनाई किसने है? अवनिंदर नाथ जी ने बनाई है। इस अवनिंदर नाथ जी ने इस पेंटिंग के द्वारा क्या दर्शाया है? तो उन्होंने भारत माता को लक्ष्मी के समान माना है। ठीक है, जो कि धन की देवी है। ठीक है, बस इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आपने ध्यान में रखना है, जब भी आपको भारत माता वर्ड दिखाई दे तो इसका लिंक अवनिंदर नाथ टैगोर जी के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गंधार आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। दोस्तों, जो गंधार कला है ना वो किसके समय में उभर के सामने आई थी? इन चारों में से आपने बताना है कि किसके समय में गंधार कला जो है वो उभर के सामने आई थी। गुप्तास, मौर्य, सतवाहनस या फिर कुशांस। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 22nd क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स कुशांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि जो गंधार कला है ना दोस्तों, वो फर्स्ट BC से लेकर 11वीं सेंचुरी AD तक चला था। ठीक है, जो गंधार का राज्य है ना दोस्तों, ठीक है, वो फर्स्ट BC से लेकर 11वीं सेंचुरी AD तक चला था दोस्तों। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक दोस्तों ये कुशान किंग्स जो कि बुद्ध धर्म को मानते थे उनके अंडर था और बहुत पीक पर था। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी AD तक जो गंधार राज्य था वो कुशान किंग्स जो होते थे ना उनके अंडर था और बहुत ज़्यादा मतलब कि पीक पर था। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है कि आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में कि जो गंधार का राज्य है वो किसके अंडर सबसे ज़्यादा पीक पर था, तो आपका आंसर आ जाएगा कुशान किंग्स। आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कुशान किंग्स के बारे में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो कुशान किंग्स हैं वो किस धर्म को मानते थे, तो आपका आंसर आ जाएगा बुद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पेशावर वैली और तक्षशिला की बात करें तो इन्हीं के पीरियड में वो भी जो स्तूप्स बनाए गए थे पेशावर वैली और तक्षशिला के। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो आप देख पा रहे हैं कि कुशान किंग कनिष्क के बारे में दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। जो कनिष्क का दोस्तों टाइम पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 128 AD से लेकर 151 AD तक कनिष्क का राज्य था। ठीक है, कनिष्क कौन था? एक कुशान किंग था। ठीक है, ग्रेट कुशान किंग था कनिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 128 AD से लेकर 151 AD तक था। ठीक है, उसके बाद आपने बात ध्यान में रखनी है कि कुशांस के टाइम पर इनके राज्य की कैपिटल कौन थी? कैपिटल क्या थी? तो आपने याद रखना है जो पेशावर है वो कुशान किंग्स की कैपिटल थी। ठीक है, उस टाइम पर अगर इस टाइम पीरियड की बात करें। ठीक है, मतलब कि अपने कनिष्क के टाइम पर कौन सी कैपिटल थी? पेशावर। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जो कनिष्क है उसने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो सेंट्रल एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, और उसके बाद जो इसने अपना जो सॉरी अपना जो राज्य है उसको हैन एम्पायर जो कि चाइना का एम्पायर था उसके साथ मर्ज कर दिया था। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनके साथ मिल गया था इनका राज्य। याद रखना है कि जो हैन एम्पायर है वो चाइना का है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और कुशान किंग्स थे जो उन्होंने अपना राज्य जो हमारा कनिष्क राज्य है कनिष्क, उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो चाइना के हैन एम्पायर के साथ
मिला लिया था। ठीक है, बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। मेन बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी होती है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो जो मैंने बातें बोली आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें कुछ आर्टिस्ट दिए हुए हैं जिसके बारे में बताना है कि ये कौन से कला के साथ संबंधित हैं। ठीक है, जैसे अमृता शेरगिल का नाम दिया गया है, टी स्वामीनाथन पिल्लई का नाम दिया गया है। ठीक है, कलम अनंदलम कृष्णन नैयर का नाम दिया गया है, पद्मा सुब्रमण्यम का नाम दिया गया है, और नीचे आर्ट का नाम दिया गया है, मतलब कि कौन कौन सी कला के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। जैसे पहला ऑप्शन है 3 1 2 4, इसका मतलब ये है कि जो ए अमृता शेरगिल है वो थर्ड पेंटिंग से बिलोंग करती है, टी स्वामीनाथन कथकली से, कलमा आनंदलम अपने कथकली से। ठीक है, और पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ऐसे इन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं, ऐसे आपको एग्ज़ाम में आएगा। दोस्तों इसका जो आंसर है वो भी पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। जो अमृता शेरगिल जी हैं, ठीक है, उनका संबंध है पेंटिंग से। ठीक है, एक मिनट, जो अमृता शेरगिल जी हैं उनका संबंध है हमारे पेंटिंग के साथ। ठीक है, स्वामीनाथन का जो संबंध है वो उनका संबंध है फ्लूट से। ठीक है, कलम अनंदलम कृष्णन नैयर जी हैं, वो बजाते थे, वो डांसर थे कथकली के। ठीक है, और पद्मा सुब्रमण्यम थे जो वो करते थे भरतनाट्यम। ठीक है, ऐसे आपने नोट कर लेना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका हम आगे डिस्कस करते हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, अमृता शेरगिल, स्वामीनाथन, कृष्णा नैयर, पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारे अमृता शेरगिल जी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, आपने सारा कुछ नहीं उतारना जो हम सामने आपको दिखाई दे रहा है, बस जो मैं बोलूँगा वही आपने नोट करना है। दोस्तों जो अमृता शेरगिल थी वो एक मशहूर भारतीय पेंटर थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है। उनके फादर की बात करें तो वो एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे, अमृता शेरगिल जी के फादर। उनकी जो मदर थी वो दोस्तों हंगेरियन थी, जो हंगरी कंट्री है ना फ्रेंड्स, जो हंगरी है ना वहाँ से बिलोंग करती थी उनकी मदर। और एक और बात ध्यान में रखना कि जो अमृता शेरगिल जी हैं वो भी हंगेरियन से ही बिलोंग करती थी, मतलब है कि उनका जन्म भी हंगरी में हुआ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि अमृता शेरगिल जी का बर्थ कहाँ हुआ था, तो आपने लिखना है हंगरी में। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमृता शेरगिल जी को कौन से नाम से जाना जाता था, तो आपका दोस्तों आंसर आएगा इंडियाज़ फ्रिदा कालो। ठीक है, अमृता शेरगिल को इंडिया की फ्रिदा कालो कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं फ्रिदा कालो, ये रहा फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिए स्पेलिंग। अमृता शेरगिल को इंडिया की फ्रिदा कालो कहा जाता था, लेकिन आजकल इन्हें इम्पोर्टेंट वोमेन पेंटर ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, 20वीं सदी की एक फेमस वोमेन पेंटर कहा जाता है अमृता शेरगिल जी को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये था अमृता शेरगिल जी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम आगे बात करते हैं TN स्वामीनाथन पिल्लई जी के बारे में, जो कि बांसुरी बजाते थे। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ आपने यही याद रखना है कि जो TN स्वामीनाथन पिल्लई जी हैं वो बांसुरी बजाते थे। ठीक है, फ्लूटिस्ट थे। ठीक है, ध्यान में रखना है नोट आपने। अगर अगला बात करें कलमा आनंदलम कृष्णन नैयर, ठीक है, तो उनका संबंध दोस्तों कथकली के साथ था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आप इनके नाम में के आ रहा है। ठीक है, कलमानंदम कृष्णम, और कथकली में भी 2 के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है। के का रिलेशन है के साथ। ठीक है, कलमा आनंदलम कृष्णन रिलेटेड विद
कथकली। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके कथकली के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये केरला स्टेट का क्लासिकल डांस है दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि कथकली जो डांस है, क्लासिकल डांस है जो, ठीक है, ये किस स्टेट से संबंधित है, तो आपका आंसर आएगा केरला। ठीक है, अगर आपके इंडिया के मतलब कि एरिया की बात करें कि ये नॉर्थ एरिया का है, साउथ एरिया का है, वेस्ट का है, ईस्ट का है, तो आपका आंसर आएगा साउथर्न इंडिया का। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कर्मा अनंतरम कृष्णम अय्यर के साथ। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें दोस्तों, तो वो एक डांसर थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा डांस करते थे, तो आपका आंसर आएगा भारतनाट्यम। ठीक है, अभी आपने कमेंट करके बताना है कि जो भारतनाट्यम है वो कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, जो अपने पद्मा सुब्रमण्यम थे ना, वो डांसर के साथ साथ स्कॉलर भी थे, कोरियोग्राफर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, वो गायक भी थे, एक अध्यापक भी थे और राइटर भी थे। ठीक है, ये सभी भी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जन्मदाता कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी बीसी सन्याल, जामुनी राय या फिर अवनिंदर नाथ टैगोर। फ्रेंड्स 24 का आपका आंसर आएगा अवनिंदर नाथ टैगोर। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये एक पेंटर हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का भी निर्माण किया था। ठीक है, वैसे तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका आंसर आएगा अवनिंदर नाथ टैगोर। ठीक है, ये देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कहा जाता था इनको अवनिंदर नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता था, अवनिंदर नाथ टैगोर जी को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने याद रखना है कि इनकी फेमस राइटिंग कौन सी थी। तो दोस्तों आपने इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अवान ठाकुर थी इनकी जो इन्होंने लिखा था। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, अवनिंदर नाथ टैगोर जी ने अवान ठाकुर नाम की राइटिंग की थी। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो भी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बुक्स के नाम आप नोट कर लीजिए कापी पर। थोड़ा सा ये मुश्किल है नाम, लेकिन फिर भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अवनिंदर नाथ जी ने जो बुक्स लिखी थी वो थी राज कहानी, ठीक है, पुदो अंगला, नलक, शरीर पुतुल। ठीक है, ये सभी आपने याद रखनी है, ये सभी बंगाली लैंग्वेज में थी। ठीक है, ये भी आपको बाद में रखनी है याद, क्योंकि जो ये अमरिंदर नाथ टैगोर जी थे ये भी मतलब बंगाल से ही बिलोंग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्होंने मुग़लों और राजपूतों का दोस्तों जो आधुनिक बनाने के लिए दोस्तों इनको जो आर्ट कला सिखाई थी ना, वो दोस्तों ब्रिटिश लोग अपने जो स्कूल थे ना उनमें जो कला का इस्तेमाल करते थे उसी तरह की कला सिखाने की कोशिश की थी इन्होंने अवनिंदर नाथ टैगोर जी ने मुग़लों और राजपूतों को थोड़ा सा आधुनिक बनाने के लिए। इतना भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उस टाइम में जो ब्रिटिश लोग थे ना, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, वो अपने स्कूल में जिस कला का इस्तेमाल करते थे ना फ्रेंड्स, उसी तरह की दोस्तों कला इन्होंने सिखाने की कोशिश की थी अपने लोगों को, मुग़लों को, राजपूतों को। ठीक है, बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। 25वां क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स ऑफ आर्ट फ्रॉम आर फेमस फॉर। दोस्तों जो राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल है ना, कला के स्कूल हैं राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल, वो किस चीज़ के लिए फेमस माने जाते थे, म्यूज़िक, डांस, मूर्तिकला या फिर पेंटिंग। दोस्तों राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल है जो, वो दोस्तों पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है।
पेंटिंग के लिए फेमस थे फ्रेंड्स। अगर दोस्तों पर्टिकुलर एरिया की बात करें कि राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट अपनी पेंटिंग किस एरिया में दोस्तों मशहूर थी, तो आप नोट कर लीजिए। बसोली, जम्मू, गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा, गुलेर और मंडी। ठीक है, ये एरिया दोस्तों आपने याद रखने हैं। बसोली, जम्मू, गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा, गुलेर एंड मंडी दोस्तों जो पहाड़ी एरिया थे वहाँ पर ये राजस्थानी और पहाड़ी आर्ट ऑफ स्कूल दोस्तों बने हुए थे। ठीक है, ये लोग पेंटिंग सिखाते थे इन स्कूल्स में। ठीक है दोस्तों, जिस तरह की पेंटिंग मुग़लों के टाइम में औरंगजेब के पीरियड में दोस्तों पेंटिंग हुआ करती थी ना, उस तरह की पेंटिंग ये अपने स्कूलों में सिखाते थे। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक इनका दोस्तों जो टाइम पीरियड है इन स्कूलों का। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही है। ठीक है, जो आपको बातें ध्यान में रखनी है। 26 क्वेश्चन देखते हैं कि हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती। दोस्तों हमसा दमयंती नाम की एक पेंटिंग थी, इसको किसने पेंट किया था? बहुत ही मशहूर मास्टरपीस था दोस्तों, क्योंकि जो दमयंती है ना वो दोस्तों उस टाइम की एक राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। हमसा दमयंती जो पेंटिंग है, सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा कि हमसा दमयंती क्या चीज़ है, तो एक पेंटिंग है। और किसने बनाई है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने हमसा दमयंती नाम की पेंटिंग बनाई थी। फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक ऑयल पेंटिंग थी। फ्रेंड्स, हमसा दमयंती जो है वो ऑयल से पेंट की जाती थी, मतलब कि की गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा। और इसमें जो वहाँ की मशहूर राजकुमारी थी ना दमयंती, उसकी पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने, जो कि बातें कर रही थी। ठीक है, टॉकिंग विद रॉयल वन अबाउट नलन। ठीक है, बस आपको इतना बाद में याद रखना है कि हमसा दमयंती नाम की पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, जो कि एक ऑयल पेंटिंग थी, ऑयल से बनाई जाती थी। और इस पेंटिंग में उन्होंने दमयंती नाम की राजकुमारी को दर्शाया था। बस इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 27 क्वेश्चन की बात करें। जामिनी रॉय डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ। दोस्तों इन चारों में से जामिनी राय कौन से फील्ड से संबंधित थी? ठीक है, बैडमिंटन, पेंटिंग, थिएटर या फिर स्कल्पचर या फिर मूर्तिकला। फ्रेंड्स, इसका आंसर भी पेंटिंग ही आएगा। जामिनी राय भी पेंटिंग से ही बिलोंग करती थी। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ आपने इनका टाइम पीरियड याद रखना है। जामिनी राय जी का टाइम पीरियड एग्ज़ाम में आ सकता है 1887 से लेकर 1972 तक इनका टाइम पीरियड था जामिनी राय जी का। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो बंगाल की दोस्तों पेंटिंग जो है इनकी काफ़ी मशहूर हुई थी। बस ये भी आपने ध्यान में रखना है। जामिनी राय जी का टाइम पीरियड और इनकी फील्ड, ये एक पेंटर थी और बंगाल की फोल्क पेंटिंग इनकी मशहूर पेंटिंग थी। ठीक है, 28th क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ सिख रिलीजन हेरिटेज इज़ नॉट इन इंडिया। दोस्तों इन चारों में से कौन सा जो सिख हेरिटेज प्लेस है, सिखों की एक मशहूर दोस्तों जगह है जो इंडिया में नहीं है? नंदेड़, केशगढ़ साहिब, पोंटा साहिब या फिर ननकाना साहिब। फ्रेंड्स, मोस्टली आप लोगों को मालूम होगा कि इनमें से ननकाना साहिब ऐसी जगह है जो हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं ये पाकिस्तान में है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि ननकाना साहिब जो शहर है वो पाकिस्तान में जो पंजाब है ना, उसके ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है ननकाना साहिब। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपने कमेंट में कमेंट करके बताना है कि जो पाकिस्तान में पंजाब है वो ईस्ट पंजाब है या फिर वेस्ट पंजाब। सभी ने कमेंट करके बताना है इसके बारे में। ठीक है,
अगर इसकी दोस्तों हिस्ट्री की बात करें तो हमारे जो सिखों के पहले गुरु थे ना दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी, उनका जन्म दोस्तों ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि उस टाइम पाकिस्तान पर था, पाकिस्तान में था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि उनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड्स, दूर दूर से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। और एक चीज़ आपने इसमें और याद रखनी है कि जो लाहौर से ये 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज़ लोकेटेड अबाउट 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ लाहौर। ठीक है, लाहौर के साउथ वेस्ट एरिया से 80 किलोमीटर दूर है ननकाना साहिब, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, 29वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इन्होंने पूछा गया है कि मूर्ति कला से इन चारों में से कौन संबंधित है? मंजीत बावा, सरोज वैद्यनाथन, राम किंकर या फिर राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक पेंटर हैं। ठीक है, हम इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अभी आपने बताना है कि बाकी तीनों में से कौन मूर्ति कला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, राम किंकर। ठीक है, राम किंकर जी जो है, इनका फुल नेम है दोस्तों राम किंकर बैज। ठीक है, ये एक मूर्ति कला भी थे और एक पेंटिंग भी जानते थे। ठीक है, इसमें दोस्तों सिर्फ आपने इतनी बात याद रखनी है कि ये आधुनिक भारत की मूर्ति कला के जन्मदाता हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आधुनिक भारत के मूर्ति कला के जन्मदाता कौन थे, तो आपका आंसर आएगा राम किंकर बैज। ठीक है दोस्तों, ये अपनी पेंटिंग में ना लोकल मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बस आपने इतनी बातें याद रखनी है इसके बारे में। राम किंकर बैज जो है वो मूर्ति कला के साथ संबंधित थे और एक पेंटर भी थे। और मॉडर्न इंडियन मूर्ति कला, आधुनिक भारत के मूर्ति कला का जन्मदाता कौन था, तो भी आपका आंसर आएगा राम किंकर बैज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से पेंटर पूछा गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन चारों ऑप्शन में से अमृता शेरगिल जी हैं जो पेंटर हैं। ठीक है, बाकी कोई भी इनमें से पेंटर नहीं है। अमृता शेरगिल जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट लिख लीजिए अमृता शेरगिल जी के बारे में। इनको दोस्तों सबसे महंगा वोमन पेंटर कहा जाता है। ठीक है, शी इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वोमन पेंटर। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडिया में सबसे महंगा वोमन पेंटर कौन है, तो भी आपका आंसर आएगा अमृता शेरगिल। ठीक है, बाकी हम बातें पहले कर चुके हैं कि इनको इंडिया का फ्रीदा कालो कहा जाता है और प्रेजेंट टाइम में इनको इम्पोर्टेड वोमेन पेंटर ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इंडिया की। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें इनकी पेंटिंग्स को दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर इनको संभाल कर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, बस आपको इतना बात ध्यान में रखनी है कि अमृता शेरगिल जी की पेंटिंग्स को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। आप इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31, व्हाट इज़ द फील्ड इन विच प्रदोष दास गुप्ता। फ्रेंड्स, आपने बताना है कि जो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं वो किस फील्ड से संबंधित हैं। ठीक है, मूर्ति कला से पेंटर हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हैं या हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हैं। ठीक है, आपने बताना है इसके बारे में। फ्रेंड्स, जो प्रदोष दास गुप्ता जी की बात करें तो वो भी दोस्तों मूर्ति कला से संबंधित रखते हैं। ठीक है, याद रखना प्रदोष दास गुप्ता जी भी एक मूर्ति कला से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म है वो ढाका में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब अगर इनकी टीचिंग की बात करें कि इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, तो इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 1932 में। ठीक है दोस्तों, एक और बात आप ध्यान में रखना कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रदोष दास गुप्ता जी के किन टीचर्स के अंडर इन्होंने अपनी मूर्ति कला की ट्रेनिंग ली थी, तो आपका आंसर आएगा मिस्टर एच राय चौधरी और मिस्टर डीपी रॉय चौधरी। ठीक है, ये दोनों भाई थे और इन्होंने ही इनको मूर्ति कला के बारे में ज्ञान दिया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगर टीचिंग की बात करें कि कहाँ पर हुई थी, तो लखनऊ और मद्रास में हुई थी इनकी टीचिंग। ठीक है, अगर इनको पूछा जाए कि इनको कौन सी अवार्ड दिया गया था, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर से इनको गुरु प्रार्थना घोष ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप भी दी गई थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्रदोष दास गुप्ता जी के बारे में, कहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, किस ईयर में की, इनके ट्रेनर का क्या नाम था, टीचर्स कौन थे और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग किस शहर में की, लखनऊ और मद्रास, किस आपको इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये सभी आपने बातें ध्यान में रखनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा ऑफ केरला। दोस्तों, राजा रवि वर्मा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। यहाँ से हमने एक और बात जानी कि राजा रवि वर्मा जी केरला से बिलोंग करते हैं और ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये पेंटर हैं एक और केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इनसे पूछा जाए कि ये किस प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट से ये बिलोंग करते हैं राजा रवि वर्मा। ठीक है, ये एक इंडियन पेंटर हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी पेंटिंग में यूरोपियन एकेडमिक आर्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, टेक्निक्स ये यूज़ की थी, यूरोपियन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था अपनी पेंटिंग में। यूरोपियन कला का इस्तेमाल करने वाला पेंटर कौन है? राजा रवि वर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर विद ए डोम शेप रूफ इरेक्टेड ओवर द सेक्रेड रिलाइक्स ऑफ बुद्धा इज नाउन एज। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है कि अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर में और ऊपर एक गुंबद तरह का छत बनाकर इनमें से जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो कि बुद्धा कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, उनको स्तूप्स कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्तूप्स। दोस्तों, ये क्या होता था हम डिस्कस करते हैं आगे। दोस्तों, एक अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर होती थी। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों जो बुद्ध धर्म के भिक्षु होते थे ना, वो अपने शरीर पर राख मल के दोस्तों राख लगाकर मेडिटेशन करते थे। ठीक है, जिस जगह में, उस जगह को स्तूप्स कहा जाता था। ठीक है, अगर इसके टाइम की बात करें और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो सांची स्तूप्स आपने सुना होगा। सांची जगह पर ये दोस्तों लोग मेडिटेशन करते थे। अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो सेकंड से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी का टाइम था। दोस्तों, आप जानते हैं बीसी में टाइम जो है वो रिवर्स चलता था, जैसे फिफ्थ सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ऐसे। इसलिए यहाँ पर सेकंड से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइम पीरियड भी आपने ध्यान में रखना है। और उनके दोस्तों जो रूफ होती थी ना, छत होती थी, वो एक सॉलिड गुंबद होता था। गुंबद के तरह दोस्तों जैसे अम्ब्रेला होता है, वैसे एक शेप बनी होती थी जहाँ पर ये बैठकर मेडिटेशन करते थे। ठीक है, बस आपको इनका दोस्तों एक तो सांची याद रखना है, जगह का नाम। ठीक है, दूसरा आपने टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, और जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि अगर हमारे जैसे ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, ठीक है, एक अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे स्तूप्स। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स,
द बर्थ प्लेस ऑफ आइकॉनिक पर्सनैलिटी अमृता शेरगिल। दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अमृता शेरगिल जी का जन्म स्थान हंगरी में हुआ था, जहाँ से इनकी माता जी बिलोंग करती थी। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि कौन से शहर में हुआ था और किस साल हुआ था, तो आएगा आपका हंगरी देश की बुदापेस्ट दोस्तों, जो कि इसकी कैपिटल भी है। बुदापेस्ट में 1913 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको इंडिया की फ्रिदा कालो कहा जाता था, हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब इम्पोर्टेड वुमेन पेंटर ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मधुबानी की बात करें, ये किस स्टेट की फोल्क पेंटिंग है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मधुबानी एक मशहूर पेंटिंग थी, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिहार। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पुरानी कला थी। ठीक है बिहार की। अगर आपको रीजन पूछा जाए बिहार का कौन सा था जहाँ से मधुबानी पेंटिंग दोस्तों मशहूर हुई थी, तो आपका आंसर आएगा मिथिला रीजन। ठीक है, इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता था। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मिथिला पेंटिंग किसे कहा जाता था, तो आपका आंसर आएगा मधुबानी पेंटिंग को। ठीक है दोस्तों, ये पेंटिंग जो है वो उंगलियों से, ठीक है, ब्रशेस से, पेन से, ठीक है, मैच स्टिक से, और जो नेचुरल डाइस होती हैं ना, पिगमेंट्स होती हैं, उनसे बनाई जाती थी। ठीक है, सिंपल बात आपको ध्यान में रखनी है बस। मधुबानी पेंटिंग जो है वो बिहार से रिलेटेड है। मिथिला रीजन था बिहार का, इसलिए इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी को भी किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी कमेंट का जवाब देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को इन फ्री दोस्तों कोचिंग के बारे में पता लग सके। ठीक है, ताकि हम एग्ज़ाम की दोस्तों जो प्रिपरेशन है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा महंगी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने घर पर बैठ के मोबाइल से बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, इसलिए दोस्तों फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, पार्ट नंबर 3। मिलते हैं कल शाम को। ठीक है, इसी टाइम पर दोस्तों हमारी क्लास होती है शाम को 6 बजे, इसलिए आप लोगों ने 5:45 दोस्तों तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अपने मोबाइल पर आपने नेट ऑन करके हमारे चैनल आपको मालूम है गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आ जाना है 5:45 बजे। 6 बजे हमारी क्लास दोस्तों स्टार्ट होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।